अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप तमाम को खैर व आफ़ियत से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत स्पेशल दिन है, आज ईद का दिन है। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। और आज इतने दिनों बाद रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत दिन हो गए थे रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी। तो आज एक बाजी ने बोला कि भाई रिकॉर्डिंग कर दो, आज बहुत स्पेशल दिन है। और कुछ नादान लोगों ने जो है वो आज का रोज़ा भी रख लिया, ईद के दिन का रोज़ा। हालांकि ईद के दिन रोज़ा रखना बिल्कुल हराम है, ये सेलिब्रेशन का दिन होता है, खुशी मनाने का दिन होता है, और ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। असल में जिन लोगों ने रोज़ा रखा है उन्होंने अपनी जहालत को वाज़ह किया है। देखा जाए तो मैं जानता हूँ आप लोगों में से अक्सर को बुरा लगेगा ये बोलकर, लेकिन और क्या बोलूँ मैं। ईद के दिन का रोज़ा रखना कोई समझदारी वाला काम तो है नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दुनियादारी से बिल्कुल ही अनजान हैं। वो लोग कुएं के मेंढक बने हुए हैं। जो उनका पड़ोसी, उनके मस्जिद का मौलवी और उनके मोहल्ले वाले करते हैं वही वो लोग कर लेते हैं। तो भाई ये सब जो है वो आप इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे हो, आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर, डिज़ायर्स पर अमल कर रहे हो। इसको इस्लाम का नाम मत दो प्लीज़, क्योंकि इस्लाम पर अमल करने के लिए इंसान को अपनी आँख, नाक, कान और ख़ासकर दिल, दिमाग ये खुले रखने पड़ते हैं, जो कि आप लोगों के बंद हो चुके हैं। पहले ये मसला चलता था कि भाई हिंदुस्तान का चाँद होना चाहिए, हिंदुस्तान में चाँद दिखना चाहिए, ये मसला होता था। अरब के चाँद से हम नहीं चलेंगे। फिर इस मसले पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 वीडियोस बनाई और उनमें बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की अल्लाह के फजल से, और लोगों को समझ में भी आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्लोबल मून ही सही है और वही जो है वो साबित है शरीयत इस्लामिया से। लेकिन अब तो इन लोगों ने जहालत की हद कर दी। मैं सच बता रहा हूँ, ना सिर्फ ये कि दुनिया के कई हिस्सों में, बल्कि खुद हिंदुस्तान की एक स्टेट जिसका नाम केरला है, वहाँ पर चांद देखा गया। कल शाम को वहाँ चांद दिखा था। आज हमने ईद मनाई है। अब मैं उन बेवकूफ़ लोगों से पूछना चाहूँगा, ये केरला क्या यूरोपियन कंट्री है? यूरोप का हिस्सा है केरला? क्या केरला हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? अब कहाँ गए वो लोग जो कहते थे हिंदुस्तान में चांद दिखा? भाई हिंदुस्तान में दिख गया, केरला में। अल्लाह के वास्ते अब ये मत कहना कि तुम्हारे घर के जो छत है, छत के ऊपर जो आसमान है उसमें चांद दिखेगा, तुम्हारे छत से भी चांद दिखना चाहिए, ये मत कहना। एक बंदे को मैं समझा रहा था, वो बिहार से है। मैंने उससे कहा भाई चांद दिख गया, रोज़ा कैंसिल कर। तो वो बोला कि भाई केरला में दिखाए ना। जब तक बिहार में नहीं दिखेगा, जब तक बिहार के हमारे इलाके यानी कि पटना में नहीं दिखेगा, तब तक हम पटेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। ये उस बेवकूफ़, अब मैं क्या कहूँ। लोगों को एक तो बुरा लग जाता है, लोगों को बुरा लग जाता है, इसलिए हम हक बात कहना तो नहीं छोड़ सकते ना। गुस्सा बहुत आती है। एक तो जानते नहीं है, दूसरे मानते भी नहीं है। कुरान और हदीस का जिसको इल्म ना हो वो ना बोले, जिसको इल्म हो कुरान और हदीस का प्लस कॉस्मोलॉजी का, जियोग्राफी का, तो वो लोग वो बोल सकते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बचपन से कॉस्मोलॉजी पढ़ी है। पढ़ी कम है, टीवी पे ज़्यादा प्रैक्टिकली तौर पे देखिए तो मैं जानता हूँ। बेवकूफ़ लोग तो ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि भाई चाँद के अगर ऐसा है ग्लोबल तो सूरज को भी ग्लोबल मानो। इन सब जाहिलाना बातों का सवालों के जो जवाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले दे चुके हैं कि भाई सूरज का एक अलग मकसद है, चाँद का एक अलग मकसद है। दोनों को कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। और अक्सर इस तरह के सवाल वो लोग करते हैं जिन्होंने कुरान को ज़िंदगी में एक बार भी समझा नहीं होता। धूला चढ़ रही होती है कुरान पर, लेकिन इन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि कुरान पढ़ लें। और अगर पढ़ते भी हैं तो अरबी वाला पढ़ते हैं, हिंदी वाला कभी समझ के पढ़ते नहीं हैं। सलफ़ सालेहीन की किताबों के नाम से तो इनको डर लगता है और जानते ही नहीं हैं, बस लेबल लगा लिया होता है पीछे सलफ़ी होने का। और अक्सर सलफ़ी अंधे मुक़ल्लिद हैं दौरे हाजिर में, जिनको स्यूडो सलफ़ी कहते हैं। स्यूडो सलफ़ी, झूठे सलफ़ी, झूठे अहले हदीस, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने उलमा को अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है अपना रब बना लिया है। और क्या कहूँ मैं, इन लोगों को पता है
अक्सरियत को पता है कि भाई केरला में चांद दिख गया है, लेकिन क्योंकि इनके मस्जिद के मौलवी ने ईद नहीं मनाई, इन लोगों ने भी नहीं मनाई। क्या ख्याल है कि अगर कल को दज्जाल आ जाए, इनके मस्जिद का मौलवी दज्जाल को रब मान ले, तो क्या ये मान लेंगे या नहीं मानेंगे? क्या लगता है? 99% गुंजाइश इसी बात की है कि ये भी मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग अंधे मुकल्लिद हैं, अंधी तकलीद करते हैं। कल को अगर इनकी मस्जिद का मौलवी अल्लाह न करे काफिर हो जाए, तो ये लोग भी काफिर हो जाएंगे, ये कहकर कि हमारा मौलवी, हमारी मस्जिद का मौलवी गलत कैसे हो सकता है? उसने तो 10 साल 12 साल मदरसे में पढ़ाई की है और अपनी पूरी ज़िंदगी इस दीन को समझने सीखने पर लगा दी है। अब ऐसे लोगों की कौन सी जगह है? जन्नत तो नहीं है ना। ये लोग अल्लाह, अल्लाह के रसूल और उसकी शरीयत से बढ़कर अपने मस्जिद के मौलवी की बात को मानते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? जहन्नम में इनका ठिकाना बनेगा। इनको डरना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो। पहली गलती तुमने तब की जब जानबूझकर लोगों का एक फ़र्ज़ रोज़ा छुड़वा दिया। दूसरी गलती तुम ये कर रहे हो कि जानबूझकर लोगों को ईद के दिन रोज़ा रखने पर मजबूर कर रहे हो। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हैं क्या? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है? तुमको समझाते हैं, समझ नहीं आता। जब रोज़े की बात थी तो कह दिया कि भाई अरब में दिखाए वो तो चांद, हम नहीं रखेंगे। ये वाला चांद तो हिंदुस्तान में दिख गया ना, केरला में दिख गया ना। केरला फ़िलहाल तो हिंदुस्तान का हिस्सा है ना। फिर पूरे पाकिस्तान ने मना लिया ना जो है वो ईद। बाबर आजम ने पोस्ट भी लगा दी ना, इतने सारे लाइक कमेंट शेयर भी आ गए ना। फिर भी तुम लोगों की बेवकूफ़ अक्लों में क्या भरा है? तुम लोग इतने अंधे मुकल्लिद हो कि हनफियों को तो तुम बहुत बोलते हो। चलो हनफियों का तो कोई, अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में, वो तो है ही है ना जैसे भी हैं, 8वें अजूबे। तुम तो 9वें अजूबे क्यों बन रहे हो यार? तुम तो थोड़ी सी अकल लगा लो, कुरान और हदीस का लेवल चिपका लेते हो, सो कॉल्ड अहले हदीस। इसलिए कहता हूँ मैं कि खुद कुरान और हदीस को पढ़ो, समझो, और अपने मन से, अपने मन मुताबिक नहीं, शरीयत इस्लामिया को सलफ़ सालेहीन की किताबों की रोशनी में समझना है। कहीं पर भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि एक जगह पर चांद दिख गया हो और सलफ़ के ज़माने में दूसरे जगह पर लोगों तक खबर फैल गई हो, फिर भी उन्होंने रोज़ा नहीं रखा हो या ईद नहीं मनाई हो। ये सब बेकार की बातें हैं कि 2 चांद होने चाहिए, 3 चांद होने चाहिए। अगर इनके हिसाब से चलें तो 200 से ज़्यादा देश हैं इस पूरी दुनिया में। हर देश अपने अपने एक चांद के हिसाब से चलता रहा ना, तो आधे से ज़्यादा साल तो ईद ही मनती रहेगी। तो आप सबको दोबारा से ईद मुबारक। बेवकूफ़ लोगों की बातों में ना आए। अगर आपने रोज़ा रख लिया है, जल्दी से जल्दी उस रोज़े को छोड़ दें, वो कोई रोज़ा नहीं है, ठीक है ना। और गुनाह ना उठाएं, सवाब कमाएं, ईद मनाएं, और बस अल्लाह हाफ़िज़।